Hello everyone, welcome to the class number 13 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है डाटा टाइप्स। तो ये डाटा टाइप्स क्या है, इसको हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है। उस तरह के आइडेंटिफायर को हम क्यों यूज करते हैं? टू होल्ड और टू स्टोर सम वैल्यू इन मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन में कुछ डाटा, कुछ वैल्यू को होल्ड करके रखने के लिए हम जिस तरह के आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं, उस तरह के आइडेंटिफायर को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल को जबकि हम यूज करते हैं कुछ डाटा या फिर वैल्यू को होल्ड करके रखने के लिए, तो उस वेरिएबल में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम जिस तरह के कीवर्ड्स को यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उन कीवर्ड्स को हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स आर द कीवर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा दैट वेरिएबल कैन स्टोर। एक वेरिएबल में, वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं? वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखने के लिए। तो उस वेरिएबल में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वेरिएबल नेम के साथ, उस कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डाटा टाइप्स। उसके साथ साथ डाटा टाइप्स को हम यूज कर सकते हैं और कहां पे? फंक्शंस में भी। फंक्शंस हम यूज क्यों करते हैं? फंक्शंस टू परफॉर्म सम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शंस को यूज करते हैं। तो टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वहां पे जो रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट को अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए हम किस टाइप का रिजल्ट रिटर्न करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हमारे प्रोग्राम में जिन तरह के कीवर्ड्स को यूज करते हैं, उसी तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। समझ आएगा डाटा टाइप्स क्या है? डाटा टाइप्स आर द कीवर्ड्स। डाटा टाइप एक तरह का कीवर्ड्स हैं जिसको हम क्यों यूज करते हैं? जिसको हम यूज करते हैं एक वेरिएबल में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करेंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और उसके साथ साथ एक फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा हमें एज ए रिजल्ट, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप्स को। ओके, तो सी जितने भी तरह के डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रिमिटिव और बिल्ट इन डाटा टाइप, और एक है रेफरेंस्ड डाटा टाइप। तो किस तरह के डाटा टाइप को हम प्रिमिटिव डाटा टाइप या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप बोलते हैं? जिस तरह का डाटा टाइप बाकी कोई डाटा टाइप से डिराइव नहीं हुआ होता, मतलब जिस तरह के डाटा टाइप्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिस तरह के डाटा टाइप्स के प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन किया गया है, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। ओके, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे अगर लेते हैं इंट ए, तो इंट एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि पहले से डिफाइन किया गया है। ओके, इस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप। जिस तरह के डाटा टाइप्स के प्रॉपर्टी को पहले से ही डिफाइन किया गया है और हम डायरेक्टली बस उसको यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसी तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, वॉइड डाटा टाइप। ये सारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के एक एक तरह के एग्जांपल्स हैं। तो किस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं इंटीजर डाटा टाइप? इंटीजर डाटा टाइप अगर हम यूज करते हैं कोई वेरिएबल से पहले, इंटीजर डाटा टाइप अगर हम यूज करते हैं, एक वेरिएबल सपोज है ए, उस वेरिएबल में अगर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं किस तरह का डाटा टाइप यूज करके? इंटीजर डाटा टाइप यूज करके। तो अगर इंटीजर डाटा टाइप यूज करके हमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर अगर किया है, तो वो अलाउ करता है, वो डाटा टाइप हमें अलाउ करता है हमारे वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो इंटीजर डाटा टाइप को हम कैसे यूज कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल के साथ? इंट कीवर्ड के द्वारा। ओके, इंटीजर डाटा टाइप है इंट कीवर्ड। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एज ए इंटीजर वेरिएबल हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं इंटीजर डाटा टाइप। ओके, तो वेरिएबल हम क्यों यूज करते हैं? मेमोरी लोकेशन में एक स्पेस रिजर्व करने के लिए। तो जिस तरह का डाटा टाइप यूज करते हैं, उसी हिसाब से वो क्या करता है? मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है। ओके, पर ये जो इंटीजर डाटा टाइप है, ये इंटीजर डाटा टाइप 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है, 8 बाइट का भी हो सकता है। पर 2 बाइट कब होता है, 4 बाइट कब होता है, 8 बाइट कब होता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के प्रोसेसर्स यूज करते हैं हमारे सीपीयू में। ओके, तो वही लिखा है कि
जो इंटीजर डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस रिजर्व करेगा, 2 बाइट का, 4 बाइट का या फिर 8 बाइट का। ये डिपेंड करता है उस प्रोसेसर के ऊपर जिस तरह का प्रोसेसर हमारे सीपीयू के अंदर यूज किया गया है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, अगर हम 16 बिट प्रोसेसर यूज करते हैं तो 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस वो रिजर्व करेगा अगर हमने एक वेरिएबल को इंटीजर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है तो। ओके, तो नॉर्मली जो कि हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो 16 बिट प्रोसेसर वाला होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे मेमोरी स्पेस में, हमारे मेमोरी में 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस क्या करता है, रिजर्व करता है। पर अगर हम 4 बाइट या फिर 32 बिट मेमोरी, अगर हम 32 बिट वाला प्रोसेसर यूज करते हैं हमारे सीपीयू के अंदर, तो वहां पे अगर हम इंट डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो 4 बाइट या फिर 32 बिट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हमारे मेमोरी में। और अगर हम 64 बिट वाला प्रोसेसर यूज करते हैं हमारे सीपीयू में, तो वहां पे अगर हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करके उस तरह के कंप्यूटर में अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे उस तरह के डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो पता चल गया कि कब किस तरह का कंप्यूटर कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है अगर हम इंट डाटा टाइप यूज करके कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो। अगर हम इंट डाटा टाइप यूज करके 16 बिट वाले प्रोसेसर में अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो 16 बिट या फिर 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, अगर हम 32 बिट वाले प्रोसेसर में इंट डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो 32 बिट या फिर 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। और अगर हम एक 64 बिट प्रोसेसर वाले कंप्यूटर में इंट डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो 64 बिट या फिर 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है इंटीजर वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करके रखने के लिए। समझ आ गया? तो अगर हम एक 16 बिट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो वहां पे इंटीजर डाटा टाइप यूज करके हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, वो रिजर्व करेगा 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। तो अगर 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है तो वो हमें कितना, किस वैल्यू से किस वैल्यू के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेगा, -2^15 से 2^15 तक। तो वहां पे 15 आया कैसे, 2 बाइट मतलब कितना, 2 बाइट मींस 16 बिट, तो 16 बिट से एक बिट कम करो, कितना, 2^15। तो -2^15 से लेके 2^15 तक वो क्या कर सकता है, 16 बिट प्रोसेसर में अगर हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उस वेरिएबल में इतने से इतने रेंज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, और अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो हमें अलाउ करता है 0 से लेके कितना तक, 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर 16, उतना तक हम क्या कर सकते हैं, इजीली हमारे वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। समझ आ गया? तो अभी आते हैं और एक तरह के, मतलब अगर हम 4 बाइट वाला या फिर हम अगर 32 बिट वाला प्रोसेसर को यूज करते हैं और वहां पे अगर इंटीजर डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमें कितने से कितने रेंज के अंदर वैल्यूज को उस वेरिएबल में स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, -2^31 से लेके 2^31 तक। 4 बाइट मतलब क्या, 32 बिट, तो 32 से एक कम कर लो 31, तो 2^-2^31 से लेके 2^31 तक वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए। और अगर हम एक 64 बिट प्रोसेसर को यूज करते हैं और उस तरह के कंप्यूटर में अगर हम इंट डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमें अलाउ करता है 8 बाइट मतलब 64 बिट, 64 से एक कम कर लो कितना, 63, -2^63 से लेके 2^63 तक वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए। समझ आ गया? तो अगर इतना भी मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक 16 बिट प्रोसेसर वाला कंप्यूटर है तो वहां पे हम अगर इंटीजर डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, 2 बाइट। तो अगर 2 बाइट का स्पेस जितना है, अगर हम उससे ज्यादा बड़ा साइज का, ज्यादा लार्ज साइज का इंटीजर वैल्यू अगर उस वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं
लॉन्ग इंट या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो हमें अलाउ, उसका लिमिट जो है इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो हमें अलाउ करता है जितना लार्ज साइज का इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करके रखना चाहते हैं उतना लार्ज साइज का इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो पता चल गया इंटीजर डाटा टाइप एक कैसा डाटा टाइप है, इस तरह के डाटा टाइप्स को हम क्यों यूज करते हैं हमारे वेरिएबल में, किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। ओके, और 16 बिट प्रोसेसर में अगर हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, 32 बिट वाले प्रोसेसर में कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, और 64 बिट वाले प्रोसेसर में कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। और 16 बिट प्रोसेसर में अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डाटा टाइप यूज करके, तो वो कितने रेंज से कितने रेंज के अंदर वैल्यू को हमें स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस वेरिएबल में। 32 बिट प्रोसेसर में कितने रेंज से कितने रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और 64 बिट वाले प्रोसेसर में कितने रेंज से कितने रेंज के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के डाटा टाइप के बारे में, जिस डाटा टाइप का नाम है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट मींस डेसिमल वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर रियल नंबर्स, पॉइंट वैल्यूज। ओके, फ्रैक्शनल 5.7, 5.8 ऐसे पॉइंट वाले वैल्यूज को अगर हम कोई वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए फिर डिस्क्राइब करने के लिए हम वहां पे जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप अलाउज ए वेरिएबल टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज और फ्रैक्शनल वैल्यूज। ये एक ऐसा डाटा टाइप है, अगर इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ये डाटा टाइप हमें अलाउ करता है उस वेरिएबल में डेसिमल वैल्यूज या फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए। तो इस तरह के डाटा टाइप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में? बाय यूजिंग द फ्लोट कीवर्ड। फ्लोट कीवर्ड यूज करके हम एक वेरिएबल को इस तरह के डाटा टाइप के द्वारा डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट ए। ओके, इसका मतलब ये एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल में हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज या फिर डेसिमल वैल्यूज या फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं हमारे मेमोरी लोकेशन में। तो इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल हमारे मेमोरी में कितना स्पेस रिजर्व करता है? 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, तो इस तरह के, जबकि ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। तो फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू का मतलब ये है कि पॉइंट वैल्यू कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स रहेंगे। तो ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है हमारे वेरिएबल में फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू हमें स्टोर करके रखने के लिए अलाउ करता है पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट तक हमें स्टोर करके रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? 6 डिजिट। ओके, दिस डाटा टाइप अलाउज अस टू यूज अप टू 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट हमें स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस तरह का डाटा टाइप। ओके, जैसे कि एग्जांपल है फ्लोट ए। ओके, ए एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। ओके, समझ आ गया? अभी आते हैं और एक तरह के डाटा टाइप के बारे में, जिस डाटा टाइप का नाम है डबल डाटा टाइप। तो ये डबल डाटा टाइप सेम है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप की तरह। मतलब जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। डबल डाटा टाइप में भी वही सेम है, अगर हम डबल डाटा टाइप को यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे भी हम फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो पर डिफरेंस ये है कि फ्लोट डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट कीवर्ड को, वैसे ही डबल डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं डबल कीवर्ड को। दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि अगर हम स्मॉल साइज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं कोई वेरिएबल में, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्लोट डाटा टाइप को जो कि 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, पर अगर हम कोई लार्ज साइज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं कोई एक वेरिएबल में, तो उसी तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं डबल डाटा टाइप, जो कि 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है मेमोरी में डबल वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। जैसे कि फ्लोट डाटा टाइप में डेसिमल पॉइंट के बाद वो हमें अलाउ करता है 6 डिजिट तक स्टोर करके रखने के लिए, पर डबल डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमें अलाउ करता है डेसिमल पॉइंट के बाद 10 डिजिट्स तक वैल्यूज को
स्टोर करके रखने के लिए, या फिर 10 डिजिट्स तक में मतलब पॉइंट के बाद 10 डिजिट तक हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल क्या है, डबल और वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल को हम एज ए डबल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब जिस वेरिएबल में हम फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, उसको हम डिक्लेयर करेंगे बाय यूजिंग डबल डाटा टाइप, और जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी आते हैं और एक तरह के डाटा टाइप के बारे में, जिस डाटा टाइप का नाम है कैरेक्टर डाटा टाइप। तो इस तरह का डाटा टाइप को हम क्यों यूज करते हैं, हमने कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा था। कैरेक्टर सेट मतलब क्या, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जितने भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम यूज करते हैं हमारे सी प्रोग्राम में, उन सारे सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। ओके, जैसे कि कैरेक्टर सेट में क्या क्या आते हैं, अल्फाबेट, डिजिट्स, सिंबल्स। तो कोई भी अल्फाबेट, कोई भी डिजिट, कोई भी सिंबल को अगर हम कोई वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एज ए कैरेक्टर वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल अगर कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करके रखेगा तो उस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर वेरिएबल। तो कोई वेरिएबल में अगर हम कैरेक्टर वाले वैल्यू को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। ओके, तो कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को एज ए कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, मतलब अगर कोई वेरिएबल में हम कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। तो कैरेक्टर डाटा टाइप को हम कैसे यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैर कीवर्ड। कैर कीवर्ड यूज करके हम एक वेरिएबल को एज ए कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस वेरिएबल में कि हम कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एक बार में एक वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हमारे मेमोरी में, और एट ए टाइम ओनली एक ही कैरेक्टर को स्टोर करके रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, और कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, कैर डाटा टाइप यूज करके हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल को। ओके, वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम यहाँ पे हमने दिया है ch, और यहाँ पे कैर डाटा टाइप यूज करके हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कि हम कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। और हमने ये पढ़ा कि अगर हम कोई वेरिएबल को एज ए कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल में हम सिर्फ एक कैरेक्टर ही एक बार में स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, जैसे कि ये एक कैरेक्टर है, ऐसे सिंगल कैरेक्टर्स को अगर हम कोई वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हम जिस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं कैर डाटा टाइप यूज करके, उस तरह के वेरिएबल को बोलते हैं कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के डाटा टाइप के बारे में, जिस डाटा टाइप का नाम है वॉइड डाटा टाइप। इस तरह के डाटा टाइप को हम ज्यादातर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं करते। इस तरह के डाटा टाइप्स को हम ज्यादातर यूज करते हैं फंक्शंस के साथ। तो फंक्शंस के साथ इस तरह के डाटा टाइप को हम क्यों यूज करते हैं, अगर हम कोई फंक्शन को यूज करके उसके अंदर कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वहां पे कुछ रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट को अगर हम रिटर्न नहीं करना चाहते किसी के पास, उसी के अंदर ही अगर हम रिजल्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को, उस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं वॉइड डाटा टाइप। ओके, वॉइड डाटा टाइप हम तब यूज करते हैं जब हम एक फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते कॉलिंग फंक्शन के पास। ओके, सपोज सिंपल टर्म में अगर आपको समझना है, ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिस डाटा टाइप को हम यूज करते हैं फंक्शंस के साथ, कब, जब हम एक फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते कहीं पे भी, वहां पे हम यूज करते हैं इस तरह के डाटा टाइप को। ओके, जब इसको हम पढ़ेंगे प्रोग्राम में तो और ज्यादा आसान तरीके से हमें समझ आ जाएगा। ओके, अभी बस ये समझना है कि ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करता या फिर कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। दिस वॉइड टाइप हैज नो वैल्यू, ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसका कोई वैल्यू है ही नहीं। मतलब इस तरह के डाटा टाइप को हम यूज करते हैं जब हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न करना ना हो कहीं पे, या फिर कोई भी वैल्यू अगर हमें नहीं यूज करना है, वहां पे हम यूज करते हैं इस तरह के डाटा टाइप को। ओके, तो ये खत्म हुआ हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि प्रीडिफाइंड डाटा टाइप है या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप है, जो कि ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया गया है, जिस तरह के डाटा टाइप्स को हम सिर्फ यूज करते हैं। अभी आते हैं और एक तरह के डाटा टाइप के बारे में, जिस डाटा टाइप का नाम है रेफरेंस डाटा टाइप। तो रेफरेंस डाटा टाइप हम किस तरह के डाटा टाइप्स को बोलते हैं, दीज आर द डाटा टाइप्स
which are constructed by using primitive data types. Primitive data types को as a reference use करके हम जिस तरह के डाटा टाइप्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं रेफरेंस डाटा टाइप। ओके, तो रेफरेंस डाटा टाइप को हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी बोल सकते हैं। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप या फिर रेफरेंस डाटा टाइप को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है या फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डिराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो मेनली डाटा टाइप दो तरह के होते हैं। एक तरह का डाटा टाइप है प्रिमिटिव डाटा टाइप या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप, जिस तरह के डाटा टाइप्स को हम बाकी कोई डाटा टाइप से डिराइव नहीं करते, जो डाटा टाइप की ऑलरेडी हमें पहले से प्रोवाइड किया गया होता है। और उन्हीं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करके अगर हम कोई डाटा टाइप क्रिएट करते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उन तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं रेफरेंस डाटा टाइप, बिकॉज दीज आर द डाटा टाइप्स which use the primitive data types and construct the data type. Okay, ये ऐसे डाटा टाइप्स हैं जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को एज ए रेफरेंस यूज करके क्या करते हैं, अपने खुद के डाटा टाइप्स को क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के डाटा टाइप्स को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है डिराइव्ड डाटा टाइप और एक है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये डिराइव्ड डाटा टाइप हम किस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं, तो ये एक ऐसा रेफरेंस डाटा टाइप है। इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ओके, तो उस वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सेम टाइप का। जैसे कि यहां पे अगर मैं लिखूं इंट a, तो इंटीजर डाटा टाइप यूज करके अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, तो इस वेरिएबल में एट ए टाइम वही सेम नेम को यूज करके, एक ही वेरिएबल के नेम को यूज करके मेमोरी लोकेशन में कितना वैल्यू स्टोर करके रख सकता हूं, ओनली एक ही वैल्यू स्टोर करके रख सकता हूं। पर अगर मैं चाहता हूं कि प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करके अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस सेम वेरिएबल नेम को यूज करके अगर मैं मोर देन वन वैल्यू अगर स्टोर करके रखना चाहता हूं मेरे मेमोरी लोकेशन में, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को, उस तरह के डाटा टाइप्स को बोलते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप। और डिराइव्ड डाटा टाइप यूज करके हमने अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो वो वेरिएबल हमें अलाउ करता है वही सेम टाइप का मोर देन वन वैल्यू को, वही सेम नेम यूज करके एक वेरिएबल का क्या करने के लिए, सेम नेम यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखने के लिए। पर अगर हम डिराइव्ड डाटा टाइप को यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमें अलाउ नहीं करता डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे इंट डाटा टाइप यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ओके, तो इस वेरिएबल में मैं क्या कर सकता हूं, अगर मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रखना चाहता हूं, तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एरे। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। डिराइव्ड डाटा टाइप का एक एग्जांपल क्या है, एरे। ओके, तो एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अलाउ करता है एक वेरिएबल नेम को यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर पहले क्या होता था, इंट डाटा टाइप यूज करके अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता था, तो वो हमें अलाउ करता था सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। पर अगर हम एरे वाला कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो वो हमें अलाउ करेगा इंटीजर टाइप, मतलब इंटीजर टाइप का मोर देन वन वैल्यूज एक वेरिएबल नेम को यूज करके स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी लोकेशन में वो हमें क्या करेगा, वो हमें अलाउ करेगा। ओके, समझ आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ए नाम को यूज करके हम 10 भी 20 भी 30 भी तीनों वैल्यूज को हमारे मेमोरी लोकेशन में क्या कर पा रहे हैं, स्टोर करके रख पा रहे हैं। पर ये अलाउ नहीं करता हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए। जैसे कि ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक कैरेक्टर वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो तीनों अलग अलग तरह के वैल्यूज हैं। अलग अलग तरह के वैल्यूज को सेम वेरिएबल नेम को यूज करके स्टोर करके रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड हमें नहीं करता डिराइव्ड डाटा टाइप। पर अगर हम सेम टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रखना चाहते हैं एक ही वेरिएबल नेम को यूज करके हमारे मेमोरी लोकेशन में, तो हमें अलाउ करता है डिराइव्ड डाटा टाइप। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के डाटा टाइप के बारे में, जिस डाटा टाइप का नाम है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो किस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जैसे कि डिराइव्ड डाटा टाइप में क्या होता था, डिराइव्ड डाटा टाइप एक ऐसा रेफरेंस डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है एक वेरिएबल नेम को यूज करके सेम टाइप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, पर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करता। पर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमें अलाउ करता है उस वेरिएबल में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, चाहे वो सेम टाइप का हो या फिर डिफरेंट टाइप का हो या फिर मिल के।
समझ आ गया? जैसे कि डिराइव्ड डाटा टाइप सिर्फ हमें अलाउ करता था मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए सेम टाइप का, पर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है एक वेरिएबल में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, चाहे वो सेम टाइप का हो या फिर डिफरेंट टाइप्स का हो। ओके, तो ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो है, इसको बनाता कौन है, इसको डेवलप करता कौन है, प्रोग्रामर। कि एक वेरिएबल नेम को यूज करके उस वेरिएबल में हमें किस किस टाइप का वैल्यू स्टोर करके रखना है, उसको डिफाइन कौन करता है, प्रोग्रामर, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से प्रोग्राम में। ओके, तो एग्जांपल क्या है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनुमरेशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स का, जिन तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल्स में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो सेम टाइप का हो या फिर डिफरेंट टाइप्स का हो। ओके, तो ये तो हमारा खत्म हो गया डाटा टाइप क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप के बारे में। अभी आते हैं डाटा टाइप मॉडिफायर्स के बारे में। ये डाटा टाइप मॉडिफायर्स क्या है, ये डाटा टाइप मॉडिफायर्स को हम हमारे डाटा टाइप्स के साथ क्यों यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हमने देखा, सपोज मैं एक 64 बिट प्रोसेसर यूज करता हूं, 64 बिट प्रोसेसर वाला सीपीयू यूज कर रहा हूं। वहां पे अगर मैं इंट डाटा टाइप यूज करके अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, तो वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, 8 बाइट। पर मुझे 8 बाइट मेमोरी स्पेस रिजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्मॉल साइज ऑफ इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखना है ए वेरिएबल में, हाँ कि नहीं। तो वहां पे मैं इंटीजर डाटा टाइप का जो प्रॉपर्टी है कि वो 8 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, उस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, कोई भी डाटा टाइप के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके, चेंज करके, उसके जगह पे अलग वाला प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के कीवर्ड को, उस तरह के कीवर्ड्स को हम बोलते हैं डाटा टाइप मॉडिफायर्स। डाटा टाइप मॉडिफायर्स आर द कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड टू चेंज द करंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाटा टाइप। एक डाटा टाइप का जो प्रॉपर्टी है कि एक डाटा टाइप कितना स्पेस रिजर्व करता है, एक डाटा टाइप हमें कितने रेंज से कितने रेंज के अंदर वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उन प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम जिस तरह के कीवर्ड्स को यूज करते हैं, उन प्रॉपर्टी मतलब कोई भी डाटा टाइप के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए हम जिस तरह के कीवर्ड्स को यूज करते हैं, उन्हीं कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डाटा टाइप मॉडिफायर्स। ओके, दो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप मॉडिफायर्स हैं, जैसे कि शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड। ये कुछ डाटा टाइप मॉडिफायर्स हैं जिनको कि हम डाटा टाइप्स के साथ यूज करते हैं हमारे डाटा टाइप्स के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए। जैसे कि मॉडिफायर्स को हम यूज कैसे करते हैं, मॉडिफायर्स आर प्रीफिक्स्ड विथ बेसिक डाटा टाइप्स टू मॉडिफाई। मॉडिफाई मींस या तो क्या करेगा, जो हमारा स्टोरेज स्पेस है, जैसे कि इंट डाटा टाइप को अगर हम 64 बिट प्रोसेसर यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे इंट डाटा टाइप कितना स्पेस रिजर्व करता है, 8 बाइट। अगर हम उसका स्पेस रिजर्वेशन, जो स्पेस रिजर्व करता है, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, या फिर अगर हम एक 16 बिट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, वो कितना स्पेस रिजर्व करता है इंट डाटा टाइप के द्वारा, 2 बाइट। तो वहां पे अगर हम उसका स्टोरेज कैपेसिटी या फिर जो स्टोरेज स्पेस वो एलोकेट करता है, उसका साइज अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं, मतलब एक डाटा टाइप का प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडिफायर्स को, और उसको हम यूज कहां पे करते हैं, डाटा टाइप के पीछे। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक डाटा टाइप है इंट और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया x। अगर मुझे इस डाटा टाइप का जितना मेमोरी लोकेशन ये रिजर्व करता है, अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूं कि और ज्यादा मेमोरी स्पेस रिजर्व कर पाए, तो उससे पहले मैं लगाऊंगा क्या, लॉन्ग। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, इस डाटा टाइप का साइज और इंक्रीज हो जाएगा मेमोरी में, जिसकी वजह से इस डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल और भी लार्ज साइज ऑफ इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख पाएगा। ओके, अगर मुझे और भी ज्यादा लेंथी इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो और एक बार लॉन्ग यूज कर लूंगा। ओके, और अगर मुझे स्मॉल साइज ऑफ इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखना है, तो वहां पे यूज करेंगे क्या, वहां पे यूज करेंगे लॉन्ग की जगह पे यूज करेंगे सॉर्ट। ओके, सॉर्ट इंट एक्स। तो पता चल गया हम ये मॉडिफायर्स को कहां पे यूज करते हैं, हमारे डाटा टाइप के पीछे। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल क्या लिखा गया है, स्टोरेज स्पेस फॉर इंट डाटा टाइप इन 4 बाइट is 4 byte for 32 bit प्रोसेसर। सपोज हम एक 32 बिट प्रोसेसर वाला कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे अगर हम इंट डाटा टाइप यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो कितना स्पेस रिजर्व करता है, 4। अगर हम चाहते हैं कि इंट डाटा टाइप यूज करके हमने जो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वो वेरिएबल और ज्यादा
लार्ज साइज ऑफ इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख सके। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप के पीछे एक मॉडिफायर को एज ए प्रीफिक्स लगाएंगे, जो कि क्या करता है, इंटीजर डाटा टाइप के स्पेस को इंक्रीज कर देता है। पहले था कितना, 4 बाइट, इंक्रीज करके कर लिया कितना, 8 बाइट। ओके, और अगर हम एक इंटीजर डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं, अगर वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, पर हमें उतना लेंथी इंटीजर वैल्यू वहां पे स्टोर करना नहीं है, तो वहां पे इंटीजर डाटा टाइप यूज करके जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वो वेरिएबल जो मेमोरी स्पेस रिजर्व किया है मेमोरी में, उसका हम मेमोरी लोकेशन जो स्पेस जो रिजर्व किया है उसको अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इंट डाटा टाइप के पीछे हम यूज करते हैं जिस तरह के मॉडिफायर्स को, उस मॉडिफायर को हम बोलते हैं सॉर्ट, जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी भी तरह के डाटा टाइप के साइज को डिक्रीज करके 2 बाइट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो पहले आते हैं सॉर्ट मॉडिफायर के बारे में। इस तरह के मॉडिफायर्स को हम डाटा टाइप के साथ क्यों यूज करते हैं, इस तरह के डाटा टाइप्स, इस तरह के मॉडिफायर को हम यूज करते हैं हमारे डाटा टाइप के साथ, इसीलिए ताकि हम हमारे डाटा टाइप के साइज को डिक्रीज करके कितना करें, 2 बाइट करें, चाहे वो 32 बिट प्रोसेसर हो, 16 बिट प्रोसेसर हो या फिर 64 बिट प्रोसेसर हो, कितना भी साइज का प्रोसेसर हो और कितना भी साइज वाला प्रोसेसर वाला कंप्यूटर हम यूज करें, वहां पे अगर हम हमारे इंटीजर डाटा टाइप या फिर फ्लोट डाटा टाइप या फिर डबल डाटा टाइप का वैल्यू अगर हम रखना चाहते हैं, कितना, इंटीजर डाटा टाइप, ज्यादातर इस तरह के डाटा टाइप, इस तरह के मॉडिफायर को हम यूज करते हैं इंटीजर डाटा टाइप के साथ। अगर हम किसी भी तरह के प्रोसेसर यूज करें, अगर हम हमारे इंटीजर डाटा टाइप के द्वारा डिक्लेयर किया गया वेरिएबल का मेमोरी स्पेस 2 बाइट ही रखना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं सॉर्ट मॉडिफायर को। ओके, दिस मॉडिफायर अलाउज द यूजर टू स्टोर, तो अगर एक इंटीजर डाटा टाइप में यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो कितने से कितने रेंज के अंदर हम वैल्यू स्टोर करके रख पाएंगे, -2^15 से 2^15 तक। ओके, ये एक ऐसा मॉडिफायर है जिसको कि हम यूज करते हैं इंटीजर डाटा टाइप के साथ, और अगर हम इसको इंटीजर डाटा टाइप के साथ यूज करते हैं तो वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, अगर हम इस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस ही रिजर्व करेगा, और जबकि ये 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है तो इस रेंज में ही हमें वो वैल्यू को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारे वेरिएबल में। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के मॉडिफायर के बारे में, इस मॉडिफायर का नाम है लॉन्ग। तो इस तरह के मॉडिफायर्स को हम क्यों यूज करते हैं, इस तरह के मॉडिफायर्स को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, लार्ज नंबर एक वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए। अगर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट डाटा टाइप यूज करके, तो अगर उन इंट डाटा टाइप का साइज जितना है, रेंज जितना है, उससे ज्यादा रेंज वाला वैल्यू अगर हम उस वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे उस डाटा टाइप का रेंज इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम जिस तरह के मॉडिफायर को यूज करते हैं हमारे डाटा टाइप के साथ, उस तरह के मॉडिफायर को हम बोलते हैं लॉन्ग। ओके, जो कि 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, इट कैन बी यूज विथ इंट एंड डबल डाटा टाइप। इस तरह के मॉडिफायर को हम किस किस तरह के डाटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं, इंट डाटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं, डबल डाटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सपोज मैं एक 16 बिट प्रोसेसर यूज कर रहा हूं, जहां पे मैंने इंट डाटा टाइप यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो कितना ये कितने से कितने रेंज तक वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, -2^15 से 2^15 - 1 तक। अगर इस रेंज से मुझे ज्यादा रेंज वाला वैल्यू अगर स्टोर करना है, ज्यादा रेंज वाला इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंट डाटा टाइप के प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा, उसका जो मेमोरी स्पेस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वहां पे इंट डाटा टाइप के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए हम जिस तरह के मॉडिफायर को यूज करते हैं, उस मॉडिफायर को हम बोलते हैं लॉन्ग, जो क्या करता है और 4 बाइट इंक्रीज कर देता है हमारे मेमोरी को साइज को। पहले था कितना, 2 बाइट, और 4 इंक्रीज कर लिया, मतलब अभी कितना हो गया, 6 बाइट। मतलब एज कंपेयर टू बिफोर, पहले जितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था अभी उससे कई ज्यादा मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहा है, और हमें अलाउ करता है पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा रेंज, और भी ज्यादा लार्ज साइज ऑफ इंटीजर वैल्यू को हमारे वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए। अभी आते हैं और एक तरह के मॉडिफायर के बारे में, जिस मॉडिफायर का नाम है साइंड। तो इस तरह के मॉडिफायर को हम क्यों यूज करते हैं, तो ये एक डिफॉल्ट मॉडिफायर है जो कि हम ज्यादातर इंट, फ्लोट, डबल डाटा टाइप्स के साथ यूज करते हैं। साइंड मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। साइंस मतलब पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइंस मतलब अगर
हम इंट डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल्स में अगर हम साइंड वैल्यूज को स्टोर करके रखना चाहते हैं, मतलब बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को अगर स्टोर करके रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के मॉडिफायर्स को हमारा डाटा टाइप के साथ, उस तरह के मॉडिफायर्स को हम बोलते हैं साइंड मॉडिफायर। तो ये साइंड मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि हर तरह के डाटा टाइप्स हमें अलाउ करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए हमारे वेरिएबल में। ओके, तो इसीलिए हम साइंड डाटा टाइप को, साइंड मॉडिफायर को यूज करने की जरूरत नहीं है अगर हम एक डाटा टाइप को एज ए साइंड डाटा टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो क्योंकि हर एक डाटा टाइप साइंड डाटा टाइप बाय डिफॉल्ट होता ही है। ओके, अभी आते हैं और एक तरह के मॉडिफायर के बारे में, जिस मॉडिफायर का नाम है अनसाइंड। अगर कोई एक डाटा टाइप को यूज करके अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और अगर हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेंगे, तो वहां पे हम हमारे डाटा टाइप को, प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब जो कि साइंड होता है बाय डिफॉल्ट, उसके प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करके उसको सिर्फ अलाउ करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करके रख सके हमारे वेरिएबल में। तो उस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम जिस तरह के मॉडिफायर्स को यूज करते हैं, उस मॉडिफायर को हम बोलते हैं अनसाइंड। ओके, व्हेन यूजर वांट्स टू स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इन ए वेरिएबल, जब यूजर अपने एक वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करके रखना चाहता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करके रखना चाहता है, तो वहां पे हम जिस तरह के डाटा टाइप्स को यूज किए हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, उस डाटा टाइप के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करेंगे जिस तरह के मॉडिफायर्स को यूज करके, उस तरह के मॉडिफायर्स को हम बोलते हैं अनसाइंड मॉडिफायर। जैसे कि डाटा टाइप नॉर्मली हमें अलाउ करता है बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए एक वेरिएबल में, पर अगर हम डाटा टाइप का प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं और चेंज करके ये सेट करना चाहते हैं कि उस तरह का डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो वेरिएबल को सिर्फ अलाउ करे पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, तो वहां पे उस डाटा टाइप के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम जिस तरह के मॉडिफायर्स को यूज करते हैं, उस मॉडिफायर को हम बोलते हैं अनसाइंड मॉडिफायर। ओके, इस तरह के मॉडिफायर्स को हम इंट, फ्लोट, डबल डाटा टाइप के साथ नॉर्मली यूज करते हैं। ओके, जैसे कि अगर ये एक इंट डाटा टाइप है, इस डाटा टाइप को यूज करके हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, अगर हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के ही स्टोर करके रख सकें, तो उसके लिए हम इंट डाटा टाइप को, प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग एन मॉडिफायर। द नेम ऑफ दैट मॉडिफायर इज अनसाइंड मॉडिफायर। समझ आ गया? तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि डाटा टाइप क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप क्या है, और मॉडिफायर्स क्या है जिसको हम यूज करते हैं हमारे डाटा टाइप के साथ, और इसको क्यों यूज करते हैं। आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।